सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। क्या जोक मारा भाई। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। दोस्तों, नवरत्न तेल के भरोसे न रहें। अरे धूप बहुत तेज है, कृपया गमछा लेकर चले। भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा। अब वो शादी कर ले भैया, तो इसमें भगवान की क्या गलती। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। क्यों, तुम लड़कियों को क्या पसंद है? गप्पे और गोलगप्पे। वैसे तुम लड़कों को क्या पसंद है? दारू और दूसरे की मेहरारू। देवर जी, हाँ, मुझे मेरे मैके छोड़ आते। आज मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो हमारी बहन कह रही थी छोटे जिया को साथ ले आना। भाभी जल्दी चलो, अब देर ना करो। सुनो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यादव हो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तुम हमरो दूध बेच दोगे। अरे जेठ के महीने में ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है इस बार जेठ के साथ जेठानी भी आई है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी। बताइए, वो कौन सी सब्जी होती है जिसको काटने से पहले धो सकते हैं लेकिन काटने के बाद धो ही नहीं सकते? काटने से पहले धो सकते हैं, काटने के बाद नहीं धो सकते हाँ, हैं। काटने के बाद धो ही नहीं सकते उसे। बैगन की सब्जी। बैगन को काटने के बाद ही धो। अरे गोल्ड छोड़िए मोदी जी, यहाँ तो गोल्ड फ्लैग भी मांग कर पीनी पड़ रही है। आपने मुझे गोल्ड खरीदने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाकर भाग जाए, बताइए क्या है? बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाकर भाग जाए। इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिए। हमको नहीं पता। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोदी जी ने 10 रुपए की झाल मुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों। जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। ऐसा क्या है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? चश्मा। नहीं। घड़ी। नहीं। ऐसा तुम सभी बोल दोगे फिर? नहीं पता। सोचो। चश्मा मेरे हिसाब से। नहीं। आप सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है। 1 महीने तक रहेंगे। तब तक सर ढक के रखना। हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आसमान से गिरती है लेकिन कभी टूटती नहीं है? टूटती नहीं है आसमान से गिर के भी। रॉकेट। गाइस कमेंट में बताओ। सीता से प्यार किया उसे राम कहते हैं, जो राधा से प्यार किया उसे श्याम कहते हैं, जो चुपके प्यार किया उसे आसाराम कहते हैं, और जो जबरदस्ती प्यार किया उसे राम रहीम कहते हैं, जो प्यार ही नहीं किया उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया उसे मोदी नरेंद्र मोदी कहते हैं। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना।
एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। बचा लो। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। वह कौन सा गाना था जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था? फिल्म थी हाथी मेरे साथी और उसका एक गाना ऐसा चला कि आज भी लोग दिल से गाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने के लिए पहले चुना गया था किशोर कुमार जी को। किशोर दा ने 2 दिन तक उस धुन को समझने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार उन्होंने स्क्रिप्ट किनारे रख दी और साफ कह दिया कि यह गाना सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। मुश्किल यह थी कि रफी साहब उस वक्त लंदन में थे और म्यूजिक लॉन्च बस 2 दिन दूर था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तब किशोरदा मुस्कुराए और बोले, इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। उन्होंने रफी साहब को कॉल किया और कहा, यह गाना बस आप ही गा सकते हैं। रफी साहब ने एक पल भी नहीं लगाया। सोचने में अगली फ्लाइट से मुंबई आए 2 घंटे में गाना रिकॉर्ड किया और उसी दिन वापस लंदन लौट भी गए। ये सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि दोस्ती और एक दूसरे की काबिलियत को सलाम करने की कहानी। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे, तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल, मैं दूल्हा हूँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। एक दूल्हा विदाई के समय तब घबरा गया जब उसकी सास ने उससे कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात? गांधी जी हर नोट में हंसते क्यों रहते हैं? अगर रोएंगे तो नोट नहीं गीला हो जाएगा। बात कुछ समझ न आए।